ओम अग्नेय सुपधाराय अस्मान् स्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोधस्म जुहुरामेनु उयिष्ठन्ते नमः विधेम। ओम श्री गुरवे नमः। आवाहयामि स्थापयामि सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। इसी के साथ मैं अनुरोध करता हूँ हमारे गाजीपुर के गायत्री परिवार के संयोजक आदरणीय बाबू जी से भी स्थान ग्रहण करें। अखिल विश्व गायत्री परिवार शाखा गाजीपुर के वरिष्ठ प्रतिनिधि विश्व पितामह की उपाधि से सम्मानित परम आदरणीय श्री अमरदेव पांडे बाबू जी से अनुरोध है कृपया मंच के पास आने की कृपा करें और अपना स्थान ग्रहण करें। नमस्कार, मैं गायत्री परिवार से क्षितिज कुमार श्रीवास्तव। आज यहाँ गायत्री शक्तिपीठ गाजीपुर पर भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा जो कि 5 नवंबर को पूरे गाजीपुर में हुई थी और इसी के साथ भारत के अन्य कई राज्यों में यह कार्यक्रम एक साथ संपन्न हुआ था। गाजीपुर में 5 नवंबर को यह कार्यक्रम संपन्न हुआ था जिसमें गाजीपुर के सैकड़ों विद्यालय के बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था, जिसमें आज उन्हें सम्मानित करने का यह कार्यक्रम है। प्रावीण्य सूची यानी मेरिट लिस्ट में जो बच्चे आए हैं उनका सम्मान समारोह यहाँ पर किया जा रहा है, जो कि आप देख सकते हैं। और ये वो बच्चे हैं जो पूरे अपने विद्यालय में फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड यानी प्रथम, द्वितीय और तृतीय आए हैं। उन्हें मेरिट लेवल पर उनका सिलेक्शन हुआ है। और आज यहाँ पर अभी थोड़ी देर पहले हमारे बीच में परम आदरणीय हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय ओमवीर सिंह जी भी थे। उनके द्वारा प्रथम और द्वितीय, तृतीय के बच्चों को सम्मानित किया गया है। हमारे साथ में आदरणीय हमारे बड़े भाई गायत्री परिवार युवा प्रकोष्ठ के कार्यकारिणी सदस्य आदरणीय ओम नारायण राय भैया हैं। आपसे अनुरोध है कि भैया आप मार्गदर्शन करें। बोले गायत्री माता की जय। आज हम लोग यहाँ पे भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा के बाद जो बच्चे प्रथम, द्वितीय और तृतीय श्रेणी का है उनको जो है पुरस्कृत करने का आज योजना बनी है। सारे बच्चे यहाँ पर उपस्थित हैं और एसपी साहब के द्वारा के कार्यक्रमों द्वारा सभी बच्चों को पुरस्कृत किया गया और इस प्रकार जो हम लोगों का जो है संचालन चल रहा है। सम्मिलित लगभग 400 बच्चे नियर अबाउट सम्मिलित हुए थे इसमें। अच्छा, और आत्मीयता रहेगी तो प्यारे बच्चों और आप सभी भाइयों से अनुरोध है कि हमारे गायत्री परिवार ये प्रयास करता है कि शिक्षा के आधार पर व्यक्ति IAS, IPS, इंजीनियर, डॉक्टर, वैज्ञानिक, प्रोफेसर, भारत सरकार का प्रमुख सचिव स्तर तक का हो गया, जज हो गया। लेकिन वो जज तो हो गया, लेकिन एक आदमी बन पाया कि नहीं बन पाया? सर ये प्रश्न है, अध्यक्ष प्रश्न है। उसको आदमी भी होना चाहिए। जो जज है
जिसको पूरे जनपद के लोगों के प्रति न्याय देनी है, लेकिन अपने बीवी बच्चों तक भी न्याय नहीं दे रहा है, तो वो जज तो है लेकिन एक आदमी नहीं बन पाया। इसलिए हमारा गायत्री परिवार एक आदमी बनाने का एक सरकार है। हम असाधारण प्रतिभा के धनी थे। जब देश आजाद हो गया तो बहुत सारे लोगों ने मतलब मंत्री बनने की दौड़ में चल दी, तो हमारे गुरुदेव को भी कहा गया कि आप तो इतने प्रतिभाशाली हैं, आप तो नजर उठाते ही आपको सम्मानित मंत्री का पद मिल जाएगा। गुरुदेव ने कहा कि अगर मंत्री का पद ले लेंगे तो हम वो कुछ नहीं कर पाएंगे तो हम करना। हम पूरे भारत ही नहीं पूरे विश्व को एक भाषा, एक जाति, एक धर्म, एक मान्यता में लाने के लिए हम आदमियों को गढ़ने के लिए, हम आदमियों को आदमी बनाने की गढ़ने का एक टकसाल बनाने जा रहे हैं बेटा। अब इसमें हम मंत्री बन जाएंगे तो उस हमारे पद से कहीं 1 लाख गुना मंत्री का पद छोटा। हमारे गुरुदेव जो है वो किसी भी मंत्री या प्रधानमंत्री से किसी राजकारणी से 1 लाख गुना बढ़े। अभी निकट भविष्य में, निकट भूत में जो घटना आपके सामने आई कि मोदी जी ने जब हुआ तो उन्होंने हमारे प्रमुख प्रणब पटिया जी को राज्यसभा का सदस्य नामित कर दिया, तो हम लोग आभाग रह गए। उस समय में शांति कुंज था, हम लोग आभाग रह गए कि ये क्या हो गया। बताइए, राज्यसभा का सदस्य और उस पद से कहीं 1000 गुना छोटा पद है। तो हम लोगों ने प्रश्न किया तो ये हुआ कि सुबह उत्तर मिल जाएगा, तो उन्होंने दिल करके दिया कि अचेतन मन के गहराई वाले हिस्से से इस पद को स्वीकार करने की स्थिति नहीं बन रही है। हम मनुष्य को करने का एक प्रस्ताव करते हैं। उस समय का ध्यान रखते हुए हमारी जो गायत्री शक्ति है, देख लीजिए वहाँ और जो बोर्ड लगा है वहाँ सभी संस्कार पूर्णतया निःशुल्क होते हैं। हम ईमानदार हैं तो हमें ईमानदार जैसा दिखाई भी देना चाहिए सर, हमें ईमानदार जैसा दिखाई भी देना चाहिए। इसलिए अपनी ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करने के लिए वहां हमने लिख के रखा है कि इस मंदिर में एक भी राजभाई आप रुपया मत चढ़ाइए, किसी पुजारी कर्मचारी पदाधिकारी को 1 रुपया मत दीजिए। हमने लिख रखा बोर्ड। यहाँ जो भी आप दान पात्र में डालें या संस्था की रसीद प्राप्त करें। हमारे गुरुदेव का कहना है लोग स्वार्थ भोजन का धंधा गायत्री परिवार के इस कार्यक्रम में उपस्थित मनसाचीन आदरणीय सुरेंद्र सिंह बाबू जी, बाकी सभी लोगों का परिचय मेरे पूर्व में सुरेंद्र सिंह जी ने कराया था। मैं बहुत सभी लोगों से व्यक्तिगत रूप से परिचित नहीं हूँ, लेकिन इतना जरूर मालूम है कि जितने लोग मंच पे या इस परिसर में उपस्थित हैं वो सब पुण्य आत्मा है। और कहीं ना कहीं जो गायत्री परिवार के संयोजक हैं ये कल हमसे मिले, यद्यपि आज कहीं जाना भी है और भी कार्यक्रम है, लेकिन शायद कोई ऐसी अलौकिक शक्ति होगी जो मैं मना नहीं कर पाया। सामान्य रूप से मैं नहीं जानता, लेकिन क्योंकि गायत्री परिवार के बारे में थोड़ा सुन रखा है पहले से, बहुत ज्यादा मेरी जानकारी नहीं है, इसके लिए मैं क्षमा मांगूंगा आप सभी लोगों से, क्योंकि हर एक अभी शायद उस अवस्था में नहीं पहुंचे हैं जब थोड़ा सा और 5-7 साल बाद पहुंचेंगे तो और क्या और कुछ और दायित्व है जिनका निर्वहन कर रहे हैं। लेकिन ये जो गायत्री मंत्र है इसका मैं भी मनन बचपन से कर रहा हूँ, बहुत ज्यादा मतलब तो नहीं समझा, लेकिन इससे नाम भी जरूर मिलेगा। मतलब भी गूगल बाबा में भी ढूंढा, कुछ महापुरुषों से भी पूछा, लेकिन भूलने की आदत है, कभी कभी निकल जाता है, लेकिन उसे अपने चरितार्थ में जरूर लाने का प्रयास करते हैं कि कोई गलत काम हमसे ना हो। जैसा भी गायत्री परिवार के आयोजकों ने बताया कि यहाँ पे आज वो बच्चे आए हुए हैं जिनको भारतीय संस्कृति के बारे में जिनकी कोई परीक्षा ली गई थी, उन्हें किताब दी गई थी और उन लोगों ने उसमें सर्वोत्तम अपना प्रदर्शन दिखाया। ऐसा नहीं है जो यहाँ नहीं आ पाए उन्हें भारतीय संस्कृति से प्यार नहीं है, उन लोगों को भी है, लेकिन जिस समय आप लोगों की परीक्षा हुई आप लोगों ने बेहतर किया, आप यहाँ आ गए। बाकी लोग भी सभी लोग इस युद्ध में जुड़े हुए हैं, क्योंकि अभी तो जिसे सनातन धर्म कहते हैं, मुझे तो इतनी जानकारी है सनातन धर्म का ना कोई शुरुआत है ना कोई अंत है, इसीलिए ये सनातन है। बाकी धर्मों का बारे में आप पढ़ते रहते हैं, कोई कभी पैदा हुआ कोई कभी पैदा हुआ, मतलब सबका हिस्ट्री मालूम है, लेकिन सनातन धर्म जब से ये सृष्टि का निर्माण हुआ है, जब से चला आ रहा है किसी ना किसी रूप में और आगे भी चलता रहेगा। जब तक ये सृष्टि चलती रहेगी, जब तक ये सभ्यता जीवित है, हम सभी लोगों को जीवन में जरूर अनुशासित होना चाहिए। धर्म हम लोगों को ना केवल अनुशासन बल्कि एक हमारे जीवन जीने की पद्धति भी है। हमारे आचार विचार, हमारा आचरण, ये सब इस चीज की तरफ जरूर इंगित करता है कि हम किस परिवेश में पढ़े हैं, बड़े हुए हैं या पले हैं। इसलिए जब भी अभी तो आप यहाँ बहुत से बच्चे हैं बाल्यावस्था में बैठे हुए हैं, आप लोग जैसे चाक होता है ना
जो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं और कच्ची मिट्टी को कोई भी शेप दे देते हैं, बहुत अच्छे अच्छे उससे बर्तन बना देते हैं, वो स्थिति अभी आपकी है। गायत्री परिवार ने एक बीड़ा उठाया है कि आपको एक इस देश का अच्छा नागरिक बनाए और बनाने का प्रयास कर रहे हैं, और आपका जो साइंटिफिक टेम्परामेंट है उसे स्पिरिचुअल टेम्परामेंट से उसकी ब्लेंडिंग करने का प्रयास कर रहे हैं। ये एक बहुत ही अच्छा प्रयास है, क्योंकि ये बिल्कुल सही कहा, आज दुनिया में जितने बड़े बड़े घोटाले हो रहे हैं या जितने स्कैम हो रहे हैं, उन्हें करने वाले लोग बड़े ज्ञानी हैं, ऐसा नहीं है। बड़ी बड़ी सन 2002 के आसपास इस दुनिया में एक रिसेशन आया था और दुनिया की जो सबसे बड़ी चार्टर्ड कंपनी थी PwC वगैरह, इन लोगों ने गलत ऑडिटिंग की थी और इसमें काम करने वाले लोग IIM के पढ़े हुए थे, जो हिंदुस्तान का सबसे लब्ध प्रतिष्ठानों में माने जाते हैं, और जो बचे कुचे थे वो हार्वर्ड और जो अमेरिका की अच्छी यूनिवर्सिटी उनके पढ़े लिखे थे, लेकिन सब किस काम में लग रहे थे, सब पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को चौपट करने में लगे हुए थे। तो ज्यादा पढ़े लिखे लोगों से इस दुनिया को ज्यादा है, कम पढ़े लिखे लोगों से बहुत खतरा, ऐसा नहीं है कि विनाश का खतरा नहीं है, लेकिन आप लोग ज्ञान के साथ साथ शिक्षा के साथ साथ एक अच्छे इंसान बने। इसके लिए गायत्री परिवार आप लोगों की साथ कंधे से कंधा लगा के चल रहा है और प्रयास कर रहा है कि आप अपनी संस्कृति को जानें, उसका अनुसरण करें, और कम से कम बच्चों को, हम भी अपने कार्यक्रम में बच्चों को टारगेट करते हैं, बच्चों को जाने दीजिए। फर्स्ट वाले तत्परता करें, जल्दीबाजी करें, हमारे मुख्य अतिथि को चूंकि कार्यक्रम व्यस्तम है इसलिए जाना है। शेष लोग जो सेकेंड क्लास वाले हैं बच्चे और अन्य भाई हैं वो अपने स्थान पर बने रहे। 90 गुड, अच्छा मार्क, गुड बेटा। गायत्री माता की। देखिए ये आप ही के बच्चे हैं, आप ही के भाई बहन हैं, तो अन्य जो पोजीशन के लोग हैं हमारे सेकंड आए हुए भाई बहन और थर्ड आए हुए, उनको निराश होने की आवश्यकता नहीं है। आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय को अनिवार्य रूप से जाना है, आप सभी समझ सकते हैं पूरे जनपद की कानून व्यवस्था को संभालना, और उसके बावजूद इतना समय आपके बीच में लेना एक बहुत बड़ी बात है। तो आपकी जोरदार तालियां बजती रहनी चाहिए, साथ में दूसरे से तालियां बजाते रहिए, अपने भाई बहनों के लिए जोरदार तालियों से सम्मानित कर रहे हैं। सेकंड वाले जाएं, एक लाइन हो जाए, बैठ जाए बेटा, लाइन। आपके विद्यालय की बच्ची है।